खूबसूरत जंगल में जहाँ बुलंद दरख्त और रंग बिरंगे फूल खुलते थे, वहाँ एक छोटा तोता रहता था जिसका नाम पीको था। पीको सब्ज रंग का था और उसका चोंच सरख था और उसे आसमान में उड़ना और खुशी से चहकना बहुत पसंद था। उसके जंगल में बहुत से दोस्त थे, बंदर, हरन और यहाँ तक कि एक अक्लमंद पुराना हाथी भी। एक रोशन दिन पेको जंगल में उड़ रहा था जब उसकी मुलाकात एक नया जानवर से हुई। ये एक चालबाज चालाक लोमड़ी जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स अपने होश और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन वो थोड़ी सी चालबाजी भी करता था। हेलो पेको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास पेशकश है। मैंने जंगल में एक खुफिया खजाना दरियाफ्त किया है। दरिया के किनारे बहुत मजेदार फल और खाने की चीजें हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें कभी भी खाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, ये सब तुम्हारा होगा। फेलिक्स लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। पेकोस तोता ने दिल में सोचा, वाह, ये बहुत दिलचस्प लगता है। मुझे फल बहुत पसंद है, लेकिन कुछ तो ऐसा लगता है जो ठीक नहीं है। ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसने अपने वालिदैन की बातें याद की जो हमेशा कहते थे कि अजनबियों की पेशकशों पर शक करना चाहिए जो बहुत अच्छी लगती हूँ। इसी दौरान पीको ऊपर से एक नरम आवाज सुनी। ये अक्लमंद हाथी की आवाज थी जो उसे मशवरा दे रहा था। पेको, मेहतात रहना। फेलिक्स, अगर चाय दोस्ताना लगती है, लेकिन कभी कभी जो चीज बहुत अच्छा लगती है वो दरअसल परेशानी का बात बनती है। अपने अंदर की आवाज सुनो और सोच समझकर फैसला करो। तोता ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और फैसला किया कि वो फेलिक्स पीछे नहीं जाएगा। वो जंगल में उड़ता रहा, लेकिन अब वो अपने फैसलों में ज्यादा मेहतात था। जैसे ही पेको तोता उड़ता रहा, उसने देखा कि फेलिक्स लोमड़ी बंदरों के गिरोह के पास जा रहा था और उन्हें भी वही खजाना दिखाने की बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद जंगल के जानवरों ने कुछ अजीब देखा। वो जगह जहाँ फेलिक्स लोमड़ी ने खजाने का वादा किया था, वहाँ कुछ भी नहीं था। न फल, न खाने की चीजें, बस एक जाल था जो जानवरों को फांसने के लिए बिछाया गया था। पेको ने फख्र से कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने फेलिक्स के जाल में नहीं फंसाया। मैंने अपनी जबलत पर एतमाद किया और अक्लमंद हाथी की नसीहत पर अमल किया। इस दिन के आखिर में पेको ने अपने दोस्तों को जमा किया ताकि वो जो सबक सीखा था वो उनसे शेयर कर सके। कभी कभी चीजें बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन जरूरी है कि हम सोच समझकर फैसला करें। हमेशा अपने अंदर की आवाज पर आत्माद करो और इन लोगों से मशवरा लो जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। जब कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो समझ लो कि शायद वो हकीकत नहीं है। इस तरह पेको जंगल में अक्लमंद जानवर के तौर पर जाना जाने लगा, जो सबको सही फैसले करने की याद दहानी कराता था। कहानी का सबक, हमेशा अपनी जबलत पर आत्माद करो और फैसले करने से पहले सोच समझकर अमल करो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.